तो बच्चों अब हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेट में जो चेंजेस आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मोंटू, हाँ सर। क्लाइमेट चेंज हो सकता है लेकिन तुम कभी चेंज नहीं होंगे, है ना? पढ़ाई में ध्यान दो। सॉरी सर। तो क्लाइमेट में जो चेंजेस मोंटू, क्लासरूम में मोबाइल पे गेम खेलना अलाउड नहीं है, क्या तुम्हें पता नहीं है? तो कहाँ अलाउड है सर? साइलेंस। सॉरी सर। ठीक है मोंटू, अब तुम्हारी इस हरकत के बारे में मैं तुम्हारे पापा को बताऊंगा और ये कंपास स्कूल खत्म होने के बाद तुम अपने पापा से ले लेना, ठीक है? थैंक यू सर। सो स्वीट ऑफ यू। लाइए अब मुझे मेरा मोबाइल दे दीजिए। मोबाइल के साथ कंपास अपने पापा से ले लेना बेटा, ओके? लेकिन सर। बैठ जाओ नीचे। बच्चों, रिसेस के बाद वाला पीरियड फ्री पीरियड है क्योंकि हम सभी टीचर्स प्रिंसिपल रूम में मीटिंग के लिए जाने वाले हैं। मानो बेटा, ये कंपास स्टाफ रूम में मेरे ड्रॉवर में रख देना, ठीक है? ओके सर। चल अब इस कंपास को स्टाफ रूम में रख रहे। चल सर ने मेरा कंपोस्ट बॉक्स स्टाफ रूम में रखवा कर गलती कर दी है। हाँ, उससे अच्छा मोंटू बॉस का ना मुर्गा बना देते। अरे नहीं रे, अब मुर्गे में वो मजा नहीं रहा। मजा तो उठक बैठक कराने में है। हाँ। बेवकूफो, अभी रिसेस है और मैं रिसेस में जाकर स्टाफ रूम से मेरा मोबाइल चुरा लूंगा और जब सर के पास मोबाइल ही नहीं रहेगा, सर मेरे पापा को दिखाएंगे क्या? हाँ, मामा 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 मोटू मोंटू, मामा 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 मोंटू। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा मोंटू। तुमने गलती की है तो तुम्हें सजा भी मिलेगी। वो विशेष बच्चा यहाँ कहीं नहीं है। मुझे कहीं और ढूंढना होगा। यहाँ वो बच्चा नहीं है जिसका जन्म 8वें महीने की 8वीं तारीख को 8:08 पर हुआ है। मुझे कहीं और ढूंढना होगा। अरे करो कैसे मैं पता सब बच्चों की जन्मदिन की तारीख और समय। अरे है यहाँ पर तो कागजों का भंडार, ढूंढूं कहाँ मैं उसे। सर, सारे बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट इस फाइल में है। इसमें उनके जन्म का दिन, समय और जगह के बारे में सब लिखा हुआ है। ठीक है, रख दो, बाद में देखता हूँ मैं। प्रिंसिपल साहब आ गए? हाँ सर, आ गए। ठीक है, चलो, मुझे भी उनसे जरूरी काम है। जा, जा, जा। मिल गया रास्ता। चलो ढूंढो मेरा मोबाइल।
मैं डगली 8वां महीना 8वीं तारीख, समय 8:08। मिल गई मुझे जन्म पत्रिका। है मेहर ही वो विशेष बच्ची जो चाहिए माँ भस्म परी को। मिल गया मेरा मोबाइल। अभी बताता हूँ ये खुशखबरी महाभस्म परी को। रुक जाओ। रख दो इसे, वरना तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। अपने घुटने टेको, जल्दी। अब अपने कान पकड़ो, पकड़ो, और अब उन्हें खींचो, खींचो। ऐसा कभी मत सोचना कि तुम गलती करोगे और सजा भी नहीं मिलेगी मोंटू रोहित केवल। मोंटू रोहित केवल है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। नहीं बालिर यहाँ तो। खड़े हो जाओ। सॉरी पालवी जी, सॉरी। हमें प्लीज सजा मत दीजिए। अरे बन गया मैं तो बुद्धू। कर रहा है बालवीर तो रोहित मोंटू केवल से बात। ठीक है, मैं तुम तीनों को सजा नहीं दूंगा, बल्कि अब तुम तीनों खुद अपने आप को सजा दोगी। हे नटखट परी, बना रहे सच्चाई और अच्छाई का मान। मोंटू रोहित केवल खींचने लगे एक दूसरे के कान। तोबा तोबा, अगर है नहीं मरोड़ने तुझे अपने कान तो चल निकल यहाँ से। कौन है वह? कौन है? यहाँ तो कोई नहीं है। फिर अभी बुलाता हूँ महाभस्म परी को और कहता हूँ उसे कि है वो विशेष बच्ची मेहर डगली, ताकि वो पकड़े उसे तुरंत और ले चले दानवों का नरक का द्वार खुलवाने के लिए। तुझे क्या हुआ? मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है। काश मैं दिल्ली से फौरन यहाँ पे आ जाती। अरे मानव, वो इतने दिन दिल्ली में थी, तूने उसका इंतजार किया ना, बस और 2 घंटे इंतजार कर ले। ओह, मतलब है नहीं मेहर यहाँ, बल्कि है वो दिल्ली में। मानव, सचिन सलोनी, मैंने स्कूल में सबको मेहर के बारे में बता दिया। अच्छा, तो तूने ये भी बता दिया होगा कि तेरा और मेहर का बर्थडे 8वें महीने की 8वीं तारीख को आता है। हाँ, मैंने वो भी बता दिया। और वो 8:08 वाली बात तूने तो वो भी बता दिया होगा। हाँ, मतलब है बल्लू भी विशेष बच्चा। अरे नहीं, वो बात नहीं बताई। क्यों बल्लू लल्लू, वो क्यों नहीं बताई? वो भी बता देता है? वो बाद में बताने के लिए भी कुछ रहना चाहिए ना, और इतनी भी क्या जल्दी है ना? मेहर सही कहती है, बल्लू तू सचमुच लल्लू है। है नहीं मेहर यहाँ, लेकिन है ये बल्लू लल्लू यहाँ।
तो अगर है करना कार्य जल्दी पूरा तो कहता हूँ महाभस्म परी से कि महर से अच्छा कर ले वो अपहरण इस बल्लू लल्लू का ही। अभी बुलाता हूँ महाभस्म परी को। महाभस्म परी, महाभस्म परी। क्यों चिल्ला रहे हो तबा तबा? ढूंढ लिया मैंने विशेष बच्चे को। मैंने इस महान श्री श्री तोबा तोबा। वो रहा पल्लू। है वही विशेष बच्चा। तुम्हें पूरा विश्वास है ये वही बच्चा है? हाँ 100% है, सुना मैंने अपनी नाक से। ठीक है, तो मैं अभी इसका परीक्षण कर लेती हूँ कि ये वही विशेष बच्चा है या नहीं। कैसे? मैं इस पर अपनी जादुई किरणें छोड़ूंगी। अगर मेरी जादुई किरणें हरी हो गई तो ये वही बच्चा है। हाँ कीजिए, बेशक। हो गई गलती, गया तू तोबा तोबा। भाग यहाँ से, भाग। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मुझसे कोई जादुई किरण टकराई है। ये वो बच्चा नहीं है बेवकूफ। पर यहाँ मुझ पे कौन जादू कर रहा है? जरूर कुछ गड़बड़ है। कहा मैंने वही आपसे जो सुना मैंने अपनी नाक से। तो फिर मैं इस नाक को ही गायब कर दूंगी। गलती करने वालों को मैं माफ नहीं करती। तुम्हारी वजह से मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती होने वाली थी। अगर मैं उस गलत बच्चे को ले जाती नर्क का दरवाजा खोलने तो वो दानव मुझ पर कितना हंसते। मैं गलती को माफ नहीं करती। दीजिए मेरी नाक। है सलामत। महाभस्म परी, मत कीजिए, कर दीजिए मुझे क्षमा, कर दीजिए मुझे क्षमा। वो छोड़ता मैं आपके आगे हाथ। कहा था खुद उस बच्चे ने। झूठ कह रहा था वो बच्चा, क्योंकि मेरी किरणें कभी गलत नहीं होती। गलती तुमने की है। अब तुम ये क्या है? एक और विशेष बच्ची मेहर डगली, जो पैदा हुई है 8वें महीने के 8वें तारीख को 8:08 पे। और है ये वही कागज जो करते इस बात की पुष्टि। लेकिन है वो दिल्ली में। लेकिन है आ रही वो आज ही मुंबई में कुछ ही घंटों में। तो कर लेते हैं यहाँ पर ही इंतजार हम कुछ घंटे के लिए। नहीं, मैं परी लोक और पृथ्वी लोक को बर्बाद करने में जरा भी देर नहीं करना चाहती। इसलिए हम अभी इसी वक्त दिल्ली जाएंगे। चलो। नटखट परी, नटखट परी, नटखट परी। बालवीर खुश रहो, बालवीर खुश रहो। खुश रहो नटखट परी, खुश रहो। क्या हुआ बालवीर, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? यहाँ सब ठीक तो है ना? नहीं नटखट परी, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे अभी अभी ऐसा लगा कि किसी ने मेरे सुरक्षा कवच पे वार किया है। क्या? लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? भयंकर परी, ये जरूर उस भयंकर परी ने ही किया होगा। हाँ नटखट परी, ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि उसने सिर्फ मुझ पर ही वार नहीं किया होगा, बल्कि स्कूल के बाकी बच्चों पर भी उसने वार किया होगा। बालवी, ये बात तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकती हो? यहाँ कोई घटना घटी है क्या? नहीं नटखट परी, यहाँ पे तो कोई घटना नहीं हुई, लेकिन अगर भयंकर परी ने बच्चों पे जादू किया है
तो हो सकता है कि वो उन पे वार भी करे। फिर तो मैं तुरंत रानी परी से कहकर पृथ्वीलोक की सुरक्षा और कड़ी करवा देती हूँ। हाँ नटखट परी, आप ऐसा ही कीजिए, लेकिन उससे पहले स्कूल के इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच लगा दीजिए। ठीक है बाली। ये क्या, मेरी जादुई किरणें हरी हो गई? इसका मतलब वो विशेष बच्ची यही है, दिल्ली हवाई अड्डे पर। बालवीर, जैसे तुम चाहते थे मैंने स्कूल के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच लगा दिया है। अब कुछ देर तक बच्चों पर किसी भी बुरी शक्ति का असर नहीं होगा। शुक्रिया नटखट परी, अब बच्चे सुरक्षित हैं, इसलिए मैं निश्चिंत होकर मेहर के स्वागत के लिए जा सकता हूँ। नटखट परी, हम मेहर को तो भूल ही गए, हमें उस पर भी सुरक्षा कवच लगाना होगा। लेकिन बालवीर, मेहर तो दिल्ली में है ना? हाँ नटखट परी, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर भयंकर परी स्कूल में आ गई है तो मैं नहीं चाहता कि स्कूल का कोई भी बच्चा भयंकर परी के वार से असुरक्षित रहे। तो ठीक है, मैं मेहर के इर्द गिर्द भी सुरक्षा कवच लगा देती हूँ। नहीं नटखट परी, मेहर के पास मैं खुद जाऊंगा। ठीक है बालवीर, रुको। ये लो बालवीर, इसे मेहर को दे दे। इसे पहनने के बाद कोई भी बुरी जादुई शक्ति उस पर असर नहीं कर पाएगी। शुक्रिया नटखट परी, शुक्रिया। लगा दे। थैंक यू, वेलकम। हे भगवान, कोई फोन भी नहीं उठाता इस घर में। हेलो हेलो, मेहर कैसी है बेटा तू? क्या माँ आप हर बार यही क्वेश्चन पूछती हैं? बेटा हम लोगों से इतनी दूर है ना, इसलिए चिंता लगी रहती है। तो माँ मैं आपके पास पहुँचने ही वाली हूँ, हम सब एयरपोर्ट पहुँच गए। 3-4 घंटों में मैं आपके साथ होंगी। सच? अरे जल्दी आ जा बेटा, हम लोग सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। बस हम लोग सब तेरा चेहरा देखने के लिए बेताब है, तू जल्दी आ जा। मेहर हाँ, देख लेना मेहर बेटा डैडी, पापा बोल रहा हूँ, पापा बेटा। अरे मेहर, हाँ मेहर बेटा, मैं और दादाजी, मैं और तेरे दादाजी, हम लोग तुझे एयरपोर्ट लेने आ रहे हैं। हाँ पापा, पापा मैं ये कह रही थी कि आप अपने साथ मानव को भी लेकर आना। हमें जल्द से जल्द उस विशेष बच्चे को ढूंढना होगा। हाँ तो जाइए आप उस दिशा में, अब वो जाता मैं इस दिशा में। हाँ माँ, मुझे प्लेन में खाना खिलाएंगे वो लोग। माँ मैं बल्लू थोड़ी ना हूँ कि गायब हो जाऊंगी। माँ मैं अपने फ्रेंड के फोन से बात कर रही हूँ, रखो अब। ठीक है, बाय बाय। ठीक है। थैंक यू जोया। थैंक यू जोया। वेलकम। चल अभी खड़ा क्या
क्या है? फटाफट एयरपोर्ट चलते हैं मेहर को लेने के लिए। चल 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 चल। ओ बापूजी बापूजी बापूजी, अरे इधर, मेहर दिल्ली से आ रही है, हम लोग तो मुंबई में ही हैं। अरे हाँ, मेहर को मिलने के लिए इतनी जल्दी है कि दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। अरे बालवी, तुम यहाँ? मुझे तो लगा था कि तुम मेरा मुंबई में स्वागत करोगे। हाँ मेहर, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तो पहले मैं तुम्हें यहाँ से विदा करूँ और फिर वहाँ पे तुम्हारा स्वागत करूँ। पक्का ना? हाँ पक्का। तुम्हें पता है पापा, दादाजी और मानव भी आ रहे हैं मुझे लेने। हाँ मेहर, मैं जानता हूँ। मेहर, ये लो मेहर, इसे पहन लो। पर क्यों बालवीर? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ मेहर, सब कुछ ठीक है। मैं तो ये तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सब लोग तुम्हारी चिंता करते हैं, और इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं तुम्हें ये जादुई लॉकेट दे दूँ। इससे तुम्हें कोई भी खतरा नहीं होगा। मेहर, अब मैं चलता हूँ, पर इसे पहनना मत भूलना। हाँ बालवीर, मैं इसे पहनना नहीं भूलूंगी। थैंक यू। ठीक है। अरे मेहर, जल्दी आ, टीचर बुला रही है। ठीक है, मैं आती हूँ। चल 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 चल, चल। एयरलाइंस कप्तान, प्रथम अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की ओर से उड़ान पर आपका स्वागत है। बस कीजिए ये अत्याचार मुझ पर। तुमने फिर मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की? नहीं महाबसपरी, नहीं कहा मैंने आपसे कोई झूठ। था दिखाया ना मैंने आपको वो मेहर का जन्म पत्र। अगर वो जन्म पत्र सही था तो मेरी जादुई किरणें उस बच्ची को ढूंढ क्यों नहीं पा रही? दिल्ली से मुंबई जाने वाला विमान A780 उड़ान भरने को तैयार है। इस विमान में 2 आपातकालीन द्वार पीछे की तरफ है और 2 आगे की तरफ। अपनी कुर्सी की पेटियां कसकर बांध लें। हम आपकी सुखद यात्रा की कामना करते हैं। धन्यवाद। बस 2 घंटे में मैं दादा, दादी, मम्मी, पापा, बल्लू, मानव से मिलूंगी। कितना मजा आएगा। मैं अपने सारे दोस्तों से मिलूंगी। थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर। कीजिए कीजिए, वो करता मैं निरीक्षण। ये क्या? मेरी जादुई किरणें इस विमान को छू कर हरी हो गई। आखिर मैंने तुझे ढूंढ ही लिया बच्चे। बड़ी बुरी हूं मैं। लो, मैं भी ना बालवीर का दिया हुआ लॉकेट पहनना ही भूल गई। पता है, मेहर तो अभी फ्लाइट में बैठ भी गई होगी। हाँ, और वो 2-3 घंटों में घर पे भी आ जाएगी। अट्टा माजी फटकली, लेकिन हमें घर पहुंचते पहुंचते 4 घंटे लग जाएंगे। वही तो, मैं तो मेहर को लाने एयरपोर्ट पे जाने वाला था, लेकिन अब एयरपोर्ट तो क्या, हम तो उसका घर पे भी वेलकम नहीं कर पाएंगे। चलो बच्चों। कहाँ? क्लास में? हाँ, अपनी क्लास जाओ, अपनी बैग्स उठाओ और घर चलो। किसके घर? अरे अपने खुद के घर। मेहर को वेलकम करने घर नहीं जाना क्या? अरे तो मैंने प्रिंसिपल सर से बात की और उन्हें कहा कि हम सबको हाफ डे छोड़ दें। तो उन्होंने परमिशन दे दी। चिल्लाओ नहीं, स्कूल है। ये पिद्दी मेहर का नहीं,
मेरी दुश्मन नंबर 1 का वेलकम की तैयारी कर रहे हैं ना, अब देखना मैंने इनके तैयारियों पे पानी नहीं फेरा ना तो मेरा नाम भी मोटू नहीं, मोटू नहीं। आपने क्या सुना? मोटू, स्लिप ऑफ योर्स। चलो पापा के पास। माना मेरे के। बेवकूफो, मेरे पापा के पास, ताकि हमें भी हाफ डे मिल जाए। ओके। रानी परी, परियो, ये देखिए। देखिए अपनी आंखों से कि हुआ क्या है। परिलोक में ये कैसे हो गया? यहाँ तो कभी सूखा नहीं पड़ता। परियों, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं पूरा परिलोक ऐसे ही ना सूख जाए। ये जरूर भयंकर परी की ही कोई चाल होगी। नहीं परियों, ये कोई मामूली धूल नहीं जो भयंकर परी ने यहाँ भेजी है। ये भस्म है, और इस भस्म का परिलोक में आना किसी बहुत बड़े खतरे का संकेत है। रानी परी, फिर तो हमें तुरंत ही इसकी जांच करनी चाहिए। हाँ रानी परी, हाँ बाल परी, हम इसकी अभी जांच करते हैं। है अच्छाई की दिव्य शक्तियों, सत्य जल को जागृत कीजिए। डूबा एक, हमें उस भस्म को लाकर दीजिए। जी रानी परी। रानी परी, भयंकर परी, भयंकर परी, हमारा संदेश सही था रानी परी। ये भस्म भयंकर परी की ही है। रानी परी, बाल परी, आप दोनों अचानक इतनी परेशान क्यों हो गई? हम परेशान इसलिए हैं क्योंकि इस भस्म में भयंकर परी के अंश तो जरूर है, लेकिन क्या बाल परी? लेकिन अंश ये बता रहे हैं कि भयंकर परी अब जीवित नहीं है। क्या? और उस भयंकर परी को किसी ने भस्म कर दिया। जिस भयंकर परी को आज तक हम सब परियां और बालवीर मिलकर भी समाप्त नहीं कर पाए, उसका अंत किसने कर दिया? हमारा दोस्त या दुश्मन? परियों, इस बारे में हम अभी आपको कुछ नहीं बता सकते, लेकिन जल्द ही सत्य का पता चल ही जाएगा। परियों, बाल परी, आप नाराज परी और नटखट परी को लेकर उसी जगह पर जाइए जहाँ पे मन बदल परी की भस्म बंद थी, और वहां जाकर देखिए क्या वो अभी भी वहीं पर है या नहीं। जी रानी परी। और हाँ परियों, इसी समय परिलोक की सुरक्षा कड़ी कर दीजिए। जो आ गया रानी परी। काश हम जो सोच रहे हैं वो सच ना हो। मन बदल परी को जीवित नहीं होना चाहिए।
बाहर मौसम खराब होगा, डरने की कोई बात नहीं। डरने की बात है, बहुत डरने की बात है। बड़ी बुरी हूं मैं, मन बदलती हूं मैं। वो विशेष बच्चा है तो इसी विमान में, तो फिर मेरी जादुई किरणें उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रही? कोई बात नहीं, इन्हीं बच्चों से पूछ लेती हूँ कि इनमें से मेहर कौन है। तुम में से मेहर कौन है? मैं यहां सिर्फ और सिर्फ मेहर को लेने आई। अगर तुम लोगों ने बता दिया कि मेहर कौन है तो मैं तुम सबको जाने दूंगी। वो मेहर वी मिस यू मेहर। ये देखो। हाँ? दिखा? वाह! वाह! मस्त है ना? चलो, हमारी सारी तैयारी हो गई है। लेकिन मैंने बल्लू को मेहर की फेवरेट चॉकलेट्स और फेवरेट फ्लावर लेने भेजा था, वो तो अभी तक नहीं आया। मैं आ गया। ओहो, ये क्या शोर मचा के रखा है। अरे बल्लू बेटा उठ उठ उठ। दादाजी मैं तो उठ गया, आप भी उठ जाइए। कैसे उठूं? अरे मैं तो अटक गया हूँ। क्या क्या? अरे वाह, क्या रंगोली बनाई। बात तो तुमने सही कही है, बढ़िया रंगोली बनाई है ना? लेकिन इस रंगोली को मैं खराब करूंगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? बोलो, कौन है मैं? मैं कह रहा था कि मेहर या नहीं है। टीचर, बड़ी बुरी हूं मैं, और जब मुझे देखकर लोग डरते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। लेकिन आज तुम सबकी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे अपनी बुराई की जीत के लिए सिर्फ एक मोहरा चाहिए, मेहर, जो यही है। टीचर, तो बताओ, तुम में से मेहर कौन है? बताओ कौन है मेहर? पृथ्वी लोक की
तबाही की ताले की चाबी कहाँ हो तुम? मेरी जीत के दरवाजे की चाबी कहाँ छुपी हो तुम? बोलो बोलो, कौन है मैं? तुम जानते हो कौन है मैं? रुकिए, आप मेहर को ढूंढ रही है ना, लेकिन मेहर तो हमारे साथ आई ही नहीं। मेहर को बचाने के लिए मुझे झूठ बोलना ही पड़ेगा। मेहर को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा? इसे कैसे पता चला कि मैंने अपने मन में ये बोला है? इसे कैसे पता चला कि मैंने अपने मन में ये बोला है? क्या हुआ? डर लग रहा है? मन पढ़ सकते हो, मन बदल भी सकते हो। बड़ी बुरी हूं मैं, और अगर मेरी बुराई से बचना चाहते हो तो बताओ कि तुम में से मेहर कौन है, वरना नहीं। मेहर हमारी दोस्त है और हम उसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। महाभस्म परी किसी की नहीं सुनती, पर कोई उसकी ना सुने, ये महाभस्म परी को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये क्या हो रहा है? क्लाइमेट तो ठीक है, बट एरोप्लेन में इतनी डिस्टरबेंस क्यों? यहाँ सारे सिस्टम भी होते हैं, पर ये वार्निंग सिग्नल क्यों बज रहा है? गॉड नोज, मेरी लाइफ में ये पहली बार हो रहा है। हमें जल्द से जल्द प्लेन कंट्रोल में लाना होगा, नहीं तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज एंड्रयू को छोड़ दीजिए, प्लीज। ये करना सेफ नहीं है, इससे प्लेन क्रैश हो जाएगा। प्लीज प्लीज एंड्रयू को अंदर ले लीजिए, वो गिर जाएगा। जब बच्चे मेरे सामने रोते हैं और गिड़गिड़ाते हैं ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बड़ी बुरी हूं मैं। अगर अपने दोस्त को बचाना चाहते हो तो बताओ कि तुम में से मेहर कौन है? जो बच्चों की दोस्ती है ना, बड़े पक्के होते हैं, पर क्या दोस्ती यही लोग निभाएंगे? तुम उनकी दोस्त नहीं हुई है। अगर तुम अपने दोस्त को बचाना चाहती हो तो मेरे सामने आओ, वरना मैं हूं मैं। बड़ी बुरी हूं मैं, तो तुम हो मैं? हाँ, मैं हूँ मैं। प्लीज आप एंड्रयूज को अंदर ले आइए। ना महाभस्म परी अपनी परछाई पर भी भरोसा नहीं करते, फिर तुम पर क्या करें?
झूठ! तुम लोगों ने फिर से मुझसे झूठ कहा। नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मेरी जादुई किरणें भी कभी झूठ नहीं बोलती। पर मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारी सुरक्षा मैं तुम्हें जादुई लॉकेट दे दूँ। इसे पहन लो, इससे तुम्हें कोई भी खतरा नहीं। शायद बालवीर के इस लॉकेट की वजह से तो इसकी वजह से तो तुम हो वो विशेष बच्ची। मिल गई बुराई की दैत्यों, मिल गई। 8वें महीने की 8वीं तारीख को 8:08 पर पैदा हुई महक मुझे मिल गई। अब तुम्हारे नर्क का द्वार खुलेगा। अब तुम सब आजाद हो गए और एक साथ मिलकर पृथ्वी लोक का विनाश करोगे। तुम्हें नहीं पता महक कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो। अब तुम्हारी मदद से मैं पृथ्वी लोक और परी लोक को भस्म कर दूंगी। देखो, मैं बालवीर को बुलाऊंगी, फिर वो आके तुम्हें पीट देगा। अच्छा, तो बुलाओ बालवीर को, जोर से बुलाओ। बालवीर! 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 क्या हुआ? ये चुप हो गए? हाँ, अब ये नहीं चिल्लाएंगे, क्योंकि अगले 24 पलों तक ये मेरे गुलाम है। पर तुम चिल्लाओ, 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 जोर से चिल्लाओ। बालवीर! 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 चिल्लाओ। नहीं आया बालवीर, और वो आएगा भी नहीं, क्योंकि मैंने इस विमान को कवच से घेर रखा है। ना तुम लोगों की आवाज बाहर जाएगी और ना बालवीर यहां आएगा। बड़ी ही बुरी हूं मैं, मन बदलती हूं मैं, पर देखो मेरा ही मन बदल गया। पहले मैंने सोचा था मैं सिर्फ तुम्हें यहां से लेकर जाऊंगी,
लेकिन अब इन सबको लेकर जाऊंगी, क्योंकि इन्होंने तुम्हें मुझसे छुपाया, इसलिए मैं इन सबको छुपाऊंगी और तुम्हारे साथ इन सबको भस्म लोक लेकर जाऊंगी। ये क्या, अब तो प्लेन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। तो ठीक है कैप्टन, वरना इस प्लेन के साथ साथ कोई भी नहीं बचेगा। डोंट वरी, मैं मैन्युअली कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, तुम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सिग्नल भेजने की कोशिश करो। अब ये विमान महाभस्म परी के नियंत्रण में, अब ये सीधा भस्म लोक जाएगा। कहाँ हो तुम मालवी? May I come in, sir? Come in. सर, A780 ने अचानक अपना रूट बदल लिया है। ये कैसे हो सकता है? हाँ सर, इतना ही नहीं, A780 किसी अननोन दिशा की ओर जा रहा है। How is that possible? तुमने पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश की? यस सर, पर प्लेन से सारे कॉन्टैक्ट्स टूट गए हैं। Oh my God. सर, अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमको मालूम पड़ सके कि आखिर हुआ क्या है। तब तक मैं फ्लाइट A780 से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तुम एक काम करो, मिनिस्टर साहब से कांटेक्ट करने की कोशिश करो। यस सर। हेलो, एयरफोर्स से कांटेक्ट करो और उनको बोलो कि हमारा एक प्लेन ऑफ द रूट चले गया है। फाइटर जेट्स को भेजें और जल्द से जल्द उस प्लेन को ट्रैक करने की कोशिश करें, जल्दी। मिनिस्टर साहब। हेलो सर, सर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ेगी, बहुत सारे लोगों की और बच्चों की जान खतरे में। यस सर, ओके। ATC से कहो कि पायलट से कांटेक्ट करें और जैसे ही कांटेक्ट होता है तुम मुझे इन्फॉर्म करो। पुट द होल एयरपोर्ट ऑन हाई अलर्ट। अब यहां से कोई भी फ्लाइट डिपार्ट नहीं करेगी, सिर्फ लैंड करेगी। एंड कॉल फॉर इमरजेंसी मीटिंग ऑफ ऑल द स्टाफ। ओके? यस सर। ये फ्लाइट ने अचानक रूट क्यों बदल लिया? क्या हुआ होगा? दादाजी जल्दी ठीक हो जाइए। क्या हुआ? अरे अटक गए। बोलना क्या हुआ? अरे तू बोलता क्यों नहीं? बोलना क्या हुआ? अटक गया अटक गए बाबूजी। अरे कैसे हो गया? अरे क्या हुआ? क्या बाबूजी अटक गए हैं? अरे वाह मोटा भाई, बाहर बारिश हो रही है, मैं वैसे भी ये गीले कपड़े सुखाने की जगह ढूंढ रहा था, मिल गई जगह। अरे बाबू क्या कर रहा है तू? बल्लू बल्लू दबा। छोड़ दे, हाँ छोड़ दे, छोड़ दे। ये वैक्यूम क्लीनर हमारे बड़े काम की चीज, इसकी आवाज कम और पावर ज्यादा है। अब देखना, मैं ये रंगोली इसके अंदर खींच लूंगा, फिर मैं देखता हूँ ये मेहर का वेलकम कैसे करते हैं। अरे छोड़ो ना बॉस, इसमें मजा नहीं है। हम अंदर जाकर पैर से रंगोली बिगाड़ देते हैं ना। तेरा थोबड़ा बिगाड़ू क्या? बेवकूफ, अब चलो। बॉस पहले ऑन तो करो। करता हूँ। चल पकड़। अरे बॉस आपको कुछ नहीं आता। वो वाला ये वाला। हाँ
अरे हो गया क्या? सॉरी, क्या हुआ? अरे ये देख, अरे बॉस हो गया, बॉस। अरे तेरी तो सॉरी बॉस। तेरी तो लेकिन बॉस सॉरी बॉस। बालपरी ये हिम पर्वत पर पड़ी हुई ये दरारें इस बात का सबूत है कि महाभस्म परी यहीं से आजाद हुई होगी। इससे बड़ा डर हम सबके लिए और कोई हो ही नहीं सकता बालपरी। हाँ, महाभस्म परी का आजाद होना परी लोक और पृथ्वी लोक के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि महाभस्म परी भयंकर परी से कई गुना बल्कि हजारों गुना बुरी और शक्तिशाली है। काश ये कोई बुरा सपना होता। बालपरी, वो उल्का जरूर इस उल्का के यहाँ गिरने की वजह से महाभस्म परी आजाद हुई होगी। चलिए परियों, हमें जल्द से जल्द ये खबर रानी परी तक पहुंचानी चाहिए। हाँ बालपरी। क्या ताली क्या बजा रहे हो? मेरी ओपनिंग सेरेमनी है। सॉरी सॉरी बापूजी। बेटा ये कोई तरीका है? कोई अपने बाप को इस तरह रस्सी से बांधता है? आप जरा भी चिंता मत कीजिए, ये जांचा परखा तरीका है। हाँ, इससे आप जो अटके हैं ना वो खुल जाएंगे। मैंने किसी किताब में पढ़ा था। कौन सी किताब में पढ़ा था? बेलगाम घोड़े को सीधा करने के 100 तरीके। मैं घोड़ा हूँ? घोड़े की बात मत सुनिए। बल्लू की बात मत सुनिए। बापूजी चिंता मत कीजिए, आप जैसे ही रस्सी खुलेगी ना आँख खुल जाए। तो खोलो। अरे खोलो बच्चों, खोलो खोलो। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें जैसे ही इशारा करूं, तुम ये काला गंदा पानी उस रंगोली के ऊपर डाल देना। दादाजी हो गया। बापूजी बस हो गया। बापूजी खुल गए। खुल गया। वाह वाह वाह। It's okay बॉस, it's okay। बॉस एक और बार ट्राई करें। क्यों? ताकि मेरा फिर से पोपटो। हाँ। ना। जी, मुझे नहीं करना ये। मैं जा रहा हूँ घर। मन बदल परी आजाद हो चुकी है। आखिर वही हुआ जिसे सोचकर भी हम डर जाते हैं। अब क्या होगा रानी परी? जो भयंकर परी का अंत कर सकती है, उसका सामना करना हमारे लिए तो असंभव है। हाँ, हाँ परियों, ये सचमुच बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। मन बदल परी को आजाद नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जितनी बुरी मन बदल परी है, उससे ज्यादा बुरा होगा उसका यहाँ आने का मकसद। इसीलिए परियों, अगर हमें मन बदल परी को रोकना है, तो हमें उसके मकसद को जानना होगा, ताकि इससे पहले कि वो हम पर कोई हमला करे, हम उसे रोक दें। बालपरी, आप परीलोक की सेना को तैयार कीजिए, क्योंकि मन बदल परी
किसी भी समय कहीं भी हम पर हमला कर सकते। जी रानी परी। ये लीजिए। अरे बेटा तुम क्या इलाज लेके आई हो? शुभांगी भाभी ने कहा है अगर मैं आपको ये काढ़ा पिला दूंगी तो आप फौरन ठीक हो जाएंगे। अच्छा हाँ तो जल्दी जल्दी पिलाइए। पिलाइए। बापूजी समझ जाइए, अब तो आप गए मतलब ठीक हो गए। हाँ लीजिए बापूजी। इसमें क्या है? इसमें लाल मिर्च है, काली मिर्च है, करेला और काला नमक। हाँ तो जल्दी जल्दी पिलाइए दादाजी को। अरे नहीं, ये काढ़ा पीऊं उससे तो अच्छा है कि मैं अटका रहा हूँ। ये अट्टा माची फटकली। शांत बेटा शांत। नहीं पापा, दादाजी को पकड़ो और काढ़ा पिलाओ। देखो मेरा हाथ छूट गए। ये देखो। दादाजी ने काढ़ा सूंघा तो ठीक हो गए। अगर दादाजी ये काढ़ा पी लेंगे तो फिर हमेशा हमेशा के लिए ठीक। मैं काढ़ा नहीं पी सकता, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। क्या क्या काम है? क्या काम? हाँ मुझे न्यूज़ देखना है। अभी हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से मुंबई आने वाली फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी फ्लाइट का पता लगाने में सफल नहीं हुआ और ना ये फ्लाइट किसी भी तरह के राडार पर दिखाई दे रही है। लोगों का ये मानना है कि आखिर फ्लाइट के साथ हुआ क्या। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कहीं प्लेन क्रैश तो नहीं हो गया। नहीं। ये सब अटकलें हैं या सच, ये कोई नहीं जानता। हालांकि प्लेन को ढूंढने की कोशिशें जारी हैं और लोग परेशान हैं कि आखिर फ्लाइट A780 का हुआ क्या। बापूजी, गजानन ये तो मेहर की फ्लाइट का नंबर है। क्या? महर हाईजैक तो उसके मारो बॉडी लेके चले जा। बेटा प्लीज संभालो अपने आप को प्लीज। कुछ ही देर में हम भस्म लोग पहुंच जाए, फिर बहर के हाथों से मैं नर्क लोक का दरवाजा खोलूंगी। फिर सारे दैत्यों को आजाद कराकर मैं तीनों लोगों को अपना गुलाम बना लूंगी। बड़ी बुरी हूं मैं। अरे क्या हुआ? डर लग रहा है? ओह, डरो नहीं, बस कुछ ही देर के बाद एक बार हम भस्म लोग पहुंच गए, फिर मैं तुम्हारी मदद से दैत्यों को आजाद करा दूंगी। फिर उसके बाद मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं होगी। फिर तुम्हारा डर खत्म और साथ ही साथ तुम सब खत्म।